और सूबेदार बनते ही उसने भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त करा, मगर पूरा ध्वस्त नहीं कर पाया। मगर वो जो टेम्पल है वो पूरा अभी भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर का है। जब इंटरफ्रेंस अगर पूजा कभी हो रही होती तब इंटरफ्रेंस की सवाल था। ओवैसी के लिए कोई जानकारी नहीं है, वो मदरसे में पड़े हुए हैं और मदरसा वाला उसके घुटने में उसके अकल होती है, उसको कोई जानकारी नहीं है। दरीबा मंदिर में स्थापित है, वो 3 रंग बदलता है। अब भी वो उसकी अगर सर्वे होगी तो वो पता चल जाएगा वो शिवलिंग कितना पुराना है और कहाँ का। क्या इतिहास है इस जो अब मस्जिद बन गई है यहाँ का, इसका क्या इतिहास? इतिहास ये है, यहाँ बदायूं का इतिहास ये है कि वो उसमें ये बदायूं जो है 2 राजा थे उसमें, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जयचंद। तो इन्होंने जो मोहम्मद गौरी जो था लुटेरा जो आया था अफगानिस्तान से, वो जो सीधे उसने दिल्ली में जो लड़ाई हुई थी वो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और जो हार गए तो उसके बाद जो उनका सेनापति कुतुबुद्दीन उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दिल्ली के बाद वो सीधे जयचंद के पास कन्नौज पहुंचा। कन्नौज उस समय जो बदायूं जो थी वो कन्नौज के अधीन आती थी, कन्नौज के राजाओं के अधीन थी ये बदायूं। तो उसने जयचंद को मारने के बाद वो सीधे बदायूं आया। बदायूं आने के बाद उसने राजा महिपाल को मारा और मारने के बाद उसने अपना कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उसने अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बना दिया और सूबेदार बनते ही उसने भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त करा, मगर पूरा ध्वस्त नहीं कर पाया। मगर वो जो टेम्पल है वो पूरा अभी भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर का है। अच्छा, ओवैसी ने इस पे ट्वीट करा है, आपको क्या लगता है ओवैसी का इस मामले से क्या? ओवैसी को कोई जानकारी नहीं है, ओवैसी के लिए कोई जानकारी नहीं है, वो मदरसे में पड़े हुए हैं और मदरसा वाला उसके घुटने में उसके अकल होती है, उसको कोई जानकारी नहीं है। और मैं तो वो ओवैसी क्या जानते हैं, ओवैसी के बारे में बोलता हूँ। ओवैसी ये जानते हैं कि वो लुटेरे को नहीं पहचानते हैं, जिसका माल लुटा है उसको भी नहीं पहचानते हैं, वो केवल माल को पहचानते हैं। ठीक ऐसे ओवैसी को जिससे भारत को वो मोहम्मद गौरी को नहीं पहचानेगा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं पहचानेगा, वो इल्तुतमिश को नहीं पहचानेगा, औरंगजेब को नहीं पहचानेगा, बाबर को नहीं पहचानेगा, अलाउद्दीन खिलजी को नहीं पहचानेगा। वो तो केवल माल पहचानेगा। माल समझते हो ना, माल दूसरे का लुटा हुआ माल को पहचानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं ऐसे लोगों जिसे जो कक्षा 1 का 2 का भी बच्चा बता सकता है वो इतिहास का क्या है, जिससे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे ओवैसी को लोकसभा में सदस्यता भी रद्द कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी सदस्यता रद्द करना चाहिए, जिससे भारत के बारे में इतिहास की जानकारी हो। अच्छा, आपने बताया था कि शिवलिंग की पूजा आज भी होती है, वो शिवलिंग कहाँ का था और कहाँ है? वो शिवलिंग जिसमें जो आक्रांताओं ने तोड़ा था वो शिवलिंग दरीबा मंदिर में स्थापित है, वो 3 रंग बदलता है। अब भी वो उसकी अगर सर्वे होगी तो वो पता चल जाएगा वो शिवलिंग कितना पुराना है और कहाँ का शिवलिंग है। उन्होंने ये दावा दायर किया है कि हमें पूजा का जो है उसमें इंटरफ्रेंस ना करें हमारी। जब इंटरफ्रेंस अगर पूजा कभी हो रही होती तब इंटरफ्रेंस की सवाल था, ना कोई इन्होंने दिखाया कब तक पूजा कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो इन्हें कोई काज़ा फ्रैक्चर नहीं है, इन्हें कोई दावा दायर करने का। 1991 का एक्ट बार करता है, वक्फ एक्ट बार करता है और इन्होंने हमारे खिलाफ कोई काज़ा फ्रैक्शन वाद कारण मुकदमे का जो है जरूरी है जो होना चाहिए वो नहीं है। वकील का कहना ये है कि आपने स्टार्टिंग में लेटर कोर्ट में जमा किया कि ये पुरातत्व विभाग की जमीन, हमने नहीं जमा किया है कोई लेटर। तो आप ये मानते हैं कि ये पुरातत्व विभाग के अधीन है या नहीं? अधीन नहीं, हमारे अधीन नहीं। हमारा आज तक पुरातत्व विभाग में दर्ज है, अधीन नहीं है। ना कोई आज तक मेंटेनेंस हुई, ना पुरातत्व विभाग ने आज तक इस पर कोई खर्चा किया है। तो जब पुरातत्व विभाग की और दर्ज है ये, अगर दर्ज है तो पुरातत्व विभाग का कानून ये कहता है जो पुरातत्व विभाग में दर्ज है तो पुरातत्व विभाग के खिलाफ जो जुडिशियल सिविल कोर्ट को नहीं है मुकदमा नहीं हो सकता। अब इसमें क्या हो सकता है भाई? हो सकता बहस होगी, सूट मेंटेनेबल पे बहस होगी, सूट मेंटेनेबल है या नहीं। हमारे हिसाब से तो सूट किसी हालत में मेंटेनेबल नहीं है, एक एक्ट से नहीं कई एक्ट से बाहर है, कई प्रोविजन से बाहर है। अगर ये मान लिया मेंटेनेबल मान लिया तो कोई मुकदमा ही नहीं होगा जो मेंटेनेबल नहीं माना। जैसा जाएंगे मेरे घर का मुकदमा कर देंगे और कहेंगे किसका सर्वे करा लिया मैं मालिक हूँ, तो ये हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो अभी जो सर्वे की बात आ रही है, सर्वे से तो कोई मतलब ही नहीं है। मुकदमा जब चलने ही लायक नहीं तो सर्वे का आएगा।